In the name of Allah, the most beneficent and the most kind to all of us. Assalamu alaikum. This is Sir Naseem Zulfikar और आज चैप्टर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हम डिस्कस करने वाले हैं पास पेपर के न्यूमेरिकल्स, जिसमें मैं आपको लास्ट कुछ ईयर्स में 2012 से लेकर 2017 तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं चैप्टर 6 के हवाले से, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस को मैं लीव कर दूंगा जो क्वेश्चंस बुक से सेम है, मिलते जुलते हैं। उनके अलावा जो नए क्वेश्चंस आए हैं पास पेपर में जिसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है या जो थोड़े से स्लाइटली डिफ़िकल्ट हैं, तो उनके बारे में जो है वो मैं डिस्कशन करूँगा आज के लेक्चर में। तो कुछ ईयर्स हैं, तो सबसे पहले जो हम 2017 से स्टार्ट करेंगे, 2017 से हम जो है वो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर जो है वो बोर्ड पर देख सकते हैं। राइट साइड पे मैंने जो है वो जितने भी क्वेश्चंस हैं 2012, 13, 14, 15, 16, 17 ये सारे मैंने लिख दिए हैं। तो एक एक करके तमाम क्वेश्चंस यहाँ पर टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चंस उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2017 का पहला क्वेश्चन हम जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। दैट इज़ के अगर आप उसको रीड करें तो द कंसनट्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस is 1 into 10 to the power minus 8 meter molar in AgBr solution. Find the minimum concentration of Br minus ions necessary to cause precipitation of AgBr, and the Ksp of AgBr given is 4 into 10 to the power minus 13 molar square या मोल पर dm क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास यहाँ पर सवाल में Ag प्लस आइंस की कंसंट्रेशन मौजूद है और AgBr की Ksp दी हुई है और हमें Br नेगेटिव आइंस की कंसंट्रेशन बतानी है, वो मिनिमम कंसंट्रेशन बतानी है जो प्रेसिपिटेशन कर सके। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो है वो आपको डेटा तैयार करना पड़ेगा और डेटा जो हम तैयार करेंगे तो जो चीज़ें गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में पहले उन चीज़ों को हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि सिल्वर आइंस की Ag प्लस आइन की कंसंट्रेशन मौजूद है, तो कंसंट्रेशन ब्रैकेट के अंदर हमने जो है वो लिख दिया 1 into 10 to the power minus 8 मीटर minus 8 मोलर, ठीक है। 1 into 10 की पावर minus 8 मोलर ये हमारे पास आ गया Ag प्लस की कंसंट्रेशन, और साथ में Ksp गिवन है AgBr की सिल्वर ब्रोमाइड की। तो ये AgBr की Ksp हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दैट इज़ 4 into 10 to the power minus 13 मोल पर dm क्यूब का होल स्क्वायर या मोलरिटी का स्क्वायर भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद जो है वो क्या है कि हमें जो मालूम करना है वो Br नेगेटिव की कंसंट्रेशन मालूम करनी है। क्वेश्चन मार्क हमने लगा लिए यहाँ पर। अब आते हैं हम इसके जो है वो सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा, Br नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कब बतानी है कि जो प्रेसिपिटेशन कॉज करे, और आपको पता है कि जब Ksp हम निकाल रहे होते हैं तो सैचुरेटेड कंडीशन पर निकाल रहे होते हैं, तो Ksp के इक्वेशन से जो Br नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकलेगी वही मिनिमम कंसंट्रेशन होगी। तो जस्ट हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इससे पहले हमें एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी कि AgBr है वो डिसोसिएट होता है Ag प्लस और Br माइनस आइंस के अंदर, ठीक है। और Ksp का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये इसमें क्या करना होता है कि Ag प्लस की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय Br माइनस की कंसंट्रेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके आइंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। Ksp वैल्यू गिवन है, वैल्यू हमने लिख दी। Ag प्लस की वैल्यू भी गिवन है, तो वो वैल्यू भी हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 into 10 की पावर minus 8, और उसके साथ जो है वो Br माइनस को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख देते हैं Br माइनस की कंसंट्रेशन। तो जो Br माइनस की कंसंट्रेशन हमें निकालनी है, तो उसके लिए हमें जस्ट थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा इस फॉर्मूले को कि जो Ag प्लस की कंसंट्रेशन है वो डिवाइड में आ जाएगी डिनोमिनेटर में 4 into 10 की पावर minus 13 के साथ, और जस्ट आपको क्या करना है कि उसको कैलकुलेट कर लेना है कैलकुलेटर की मदद से, और आपके पास आंसर आ जाएगा मोलरिटी स्क्वायर के अंदर, ठीक है, या मोलर के अंदर। तो यहाँ पर ये इस तरह से हो जाएगा कि 4 into 10 to the power minus 13, ये ऊपर माइनस 8 ऊपर जाएगा, दैट इज विल बी प्लस 8, ठीक है। और ये आंसर आ जाएगा 4 into 10 to the power एंड माइनस प्लस यहाँ पर आपके पास हो जाएगा माइनस 13 में से 8 निकालें 3, 4, 5, 6, 7, 8, द आंसर विल बी minus 5 मोलर एंड दिस शुड बी द आंसर ऑफ Br माइनस आइंस। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि Ksp वैल्यू दी हुई थी और Ag प्लस की कंसंट्रेशन दी हुई थी, तो Br माइनस की हमने वैल्यू को निकाल लिया। दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल, मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड न्यूमेरिकल, ठीक है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं सोल्यूशन को तो आप ले लें। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, दैट इज 2016 में जो आपके पास अपेयर हुआ है एग्जाम के अंदर, ठीक है, उस पर बात करते हैं।
ईयर लिख देते 2016 के फॉर द रिएक्शन N2 plus 3H2 it forms 2NH3. The equilibrium mixture contains 0.25 molar nitrogen and 0.15 molar hydrogen at 25 degrees centigrade. Calculate the concentration of ammonia given Kc equal to 9.6. The volume of container is 1 dm cube. कह रहे हैं कि एक रिएक्शन दिया हुआ है, दिस इज द रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन मौजूद है और इस रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम मिक्सचर मतलब इक्विलिब्रियम पर नाइट्रोजन की ये कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन की ये कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर का तो कोई काम नहीं होता चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल में। अमोनिया की कंसंट्रेशन बतानी है और Kc की वैल्यू दी हुई है और वॉल्यूम दिया हुआ है कंटेनर का 1 dm क्यूब। ये बहुत सिंपल है, इसके अंदर कोई आइस टेबल नहीं बनेगी क्योंकि इनिशियल कंडीशंस पर बात नहीं की जा रही है, डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पर आपको तमाम चीज़ों की कंसंट्रेशन दे दी जा रही है। तो जब हम डेटा इसका बनाएंगे सो डेटा में सबसे पहले चीज़ जो आपको मौजूद है वो क्या है भाई, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ N2 आपके पास है दैट इज 0.25 मोलर। नेक्स्ट हाइड्रोजन गैस की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड दिस इज 0.15 मोलर। द नेक्स्ट इज आपको क्या भाई Kc की वैल्यू गिवन है, Kc इज इक्वल टू 9.6 एंड आपको अमोनिया की कंसंट्रेशन आपको बतानी है तो वी हैव टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अमोनिया। दैट क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। अब आते हैं हम इसके सॉल्यूशन पे। डायरेक्ट लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, इसको हम इक्विलिब्रियम लॉ भी कहते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं Kc बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट आपके पास है अमोनिया, अमोनिया के साथ मोलर कोफिशिएंट 2 लगा हुआ है वो यहाँ स्क्वायर में आ जाएगा और N2 और रिएक्टेंट में क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ 3 मोल्स लगे हुए हैं उसके यहाँ पर क्यूब पे आ जाएगा। ठीक है, Kc की वैल्यू है दैट इज 9.6, अमोनिया का स्क्वायर हम इसको इस तरह से छोड़ देते हैं NH3 का स्क्वायर, नाइट्रोजन आपके पास है दैट इज 0.25 और हाइड्रोजन आपके पास है दैट इज 0.15। ठीक है, देन वी हैव टू सॉल्व इट। अच्छा 0.15 का दिस शुड बी क्यूब। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे और अमोनिया की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे। पहले आप क्या करें कि उस क्यूब को सॉल्व करें, देन इससे मल्टीप्लाई करें, देन कंप्लीट वैल्यू इधर पर ले जाकर यहाँ 9.6 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर अमोनिया का स्क्वायर है 8.1 इंटू 10⁻³ देन हमें अमोनिया की कंसंट्रेशन निकालनी है। आंसर में हमसे ये पूछा गया ना, क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि भाई NH3 की कंसंट्रेशन आप निकालिए। तो NH3 कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ताकि यहाँ से ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए और इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। ठीक है, सो NH3 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 0.09 मोल्स पर dm क्यूब एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पर, ये 2016 का, कि भाई आपको इक्विलिब्रियम पर Kc बता दिया गया था और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बता दी गई थी या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बता दी गई थी और आपको प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पूछनी थी। तो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया और ये जो हमारे पास फॉर्मूला होता है लॉ ऑफ मास एक्शन का वो हमने यूज़ किया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का और अमोनिया की कंसंट्रेशन यहाँ से हमने निकाल ली। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन 2014 का जो क्वेश्चन आपके पास है। तो पहले इसके स्क्रीनशॉट आप ले लें इस सॉल्यूशन की। ठीक है, सो अब मैं 2014 में आता हूँ कि देखता हूँ उसमें कौन सा क्वेश्चन आया है और वो किस तरह से सॉल्व होगा। तो 2014 में आपसे पूछ रहे हैं कि 5.88 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 16.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर मिक्सड एंड हीटेड एट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर का कोई काम नहीं, मिक्सड और हीटेड का वर्ड आ गया, इसका मतलब कि आपको आइस टेबल बनाना पड़ेगा। अंटिल द इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, यहाँ तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। 11.28 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड आर फॉर्म। इक्विलिब्रियम पर नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड इज NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके 11.28 मोल्स फॉर्म हो गए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब Kc की वैल्यू बताइए इस इक्वेशन के लिए। ये आपको इक्वेशन यहाँ पर दे दी गई कि उसके लिए Kc की वैल्यू कितनी निकलेगी। ठीक है, सो जैसा कि हमेशा से करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ डेटा हेयर। पहले हम डेटा बनाते हैं और नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं
और आपको पता है कि यहाँ पर वॉल्यूम कहीं नहीं दिया गया, तो वॉल्यूम कहीं नहीं है, उसको अंडरस्टूड करके हम चलते हैं और जो मोल्स हैं इन्हीं को हम मोलैरिटी कंसिडर करके चल सकते हैं आगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन मतलब N2, इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 5.88, तो कंसंट्रेशन भी यही होगी, ठीक है। और ऑक्सीजन, इसके नंबर ऑफ मोल्स या कंसंट्रेशन आपके पास दैट इज 16.2 मोल्स पर dm³ हो गए, और कह रहे हैं कि Kc बताना है, और इक्विलिब्रियम पर आपके पास 11.28 मोल्स नाइट्रिक ऑक्साइड के मौजूद हैं, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम पर NO की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है भाई, वो 11.28 मोल्स है। Kc की वैल्यू आपको पता नहीं है। तो नाउ अगर अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले हमें आइस टेबल बनाना पड़ेगा। आइस टेबल के बारे में कंप्लीट डिस्कशन मैं अपने लेक्चर्स में कर चुका हूँ चैप्टर 6 के। कि आइस टेबल में सबसे पहले क्या करना होता है, इक्वेशन लिखनी होती है दोबारा से। इक्वेशन है N2 + O2 और रिएक्शन करके बन रहा है दिस इज 2NO, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं I, फिर लिखते हैं C, फिर लिखते हैं E। I4 होता है हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन, C4 हमारे पास होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, और E4 हमारे पास होता है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, इनिशियली नाइट्रोजन था 5.88 और ऑक्सीजन था 16.2, और इनिशियली आपको पता है रिएक्ट प्रोडक्ट 0 होगा। चेंज कितना है, -x, और यहाँ पर जो है वो यकीनन के जो है वो बड़ा हो, ये कम होता है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बढ़ता है, तो 2NO है तो यहाँ पर ये 2x इंक्रीज हो गया होगा। कोफिशिएंट के एतबार से हम यहाँ पर लगा लेते हैं। देन इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन कैसे आती है, इनिशियल कंसंट्रेशन तो आपको जो है वो क्वेश्चन से पता लग जाता है, चेंज इन कंसंट्रेशन इक्वेशन देख के पता लगता है, और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के लिए क्या करते हैं, दोनों को इनिशियल और चेंज को ऐड कर देते हैं। इक्विलिब्रियम पर कितना होगा, ये 5.88 - x होगा, ये 16.2 - x होगा, और ये 2x होगा। और हमें ये पता है कि इक्विलिब्रियम पर NO की कंसंट्रेशन है 11.28 मोलर, तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं। अगर हम इस 11.28 को 2 से डिवाइड कर दें तो सो दैट इज 11.28 एंड व्हेन दिट इज डिवाइडेड बाय 2 द आंसर विल बी 5.64। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 5.64, ठीक है, मोल्स पर dm³। अब इस 5.64 की वैल्यू को आप यहाँ और यहाँ इस्तेमाल लिख सकते हैं, और आपको यहाँ पर N2 और O2 की कंसंट्रेशन पता लग जाएगी इक्विलिब्रियम पर। दैट इज़ 5.88 - 5.64, 16.2 - 5.64, ठीक है। तो जब हम 5.88 में से माइनस करते हैं 5.64 को, तो ये आंसर आ जाता है आपके पास दैट इज़ 0.24 मोलर। और अगर हम 16.2 को माइनस करते हैं 5.64 से, तो ये आ जाता है 10.56 मोलर। अब आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के कंसंट्रेशन आपके पास मौजूद है इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। ये हमारे पास नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन, ये हमारे पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, ये हमारे पास NO नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन। तो अब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। बाय यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन, ये कह सकते हैं कि बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम लॉ, इसी फॉर्मूले से सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, आप जानते हैं Kc के। तो Kc बराबर हो गया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, एंड प्रोडक्ट है यहाँ पर NO, तो NO का हमने यहाँ पर ले लिया स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स यहाँ पर एक है आपके पास N2 और दूसरा रिएक्टेंट आपके पास है O2, ठीक है। तो Kc बराबर आ गया आपके पास NO की कंसंट्रेशन हमारे पास है दैट इज़ 5.64, इसका स्क्वायर आप ले लेंगे, ठीक है। और N2 है आपके पास 0.24 और ये है 10 दैट इज़ 10.56। तो 5.64 का जब हम इसमें स्क्वायर निकालते हैं तो निकल जाता है 31.8, तो Kc इज़ इक्वल टू 31.8, और जब नीचे डेनोमिनेटर में एडिशन मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज़ 0.24 इंटू 10.56, दैट इज़
2.5344। ठीक है, तो जब हमने 0.24 को मल्टीप्लाई किया 10.56 से तो हमारे पास 2.5344 आया। देन 31.8 को हम डिवाइड कर देते हैं 2.5344 से, तो ये केसी आ जाता है हमारे पास 12.54। यूनिट्स नहीं होंगे चूँकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल बराबर हैं, तो दिस विल बी 12.54 विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, सो ये हमारे पास 2014 का एक क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया है। तो मैं यहाँ से अब पहले आप इसके स्क्रीनशॉट लें, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट 2013 के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और 3 moles ऑफ हाइड्रोजन एंड 4 moles ऑफ आयोडीन वर हीटेड इन अ सील ट्यूब। हीटेड का वर्ड आ गया, इसका मतलब कि आइस्टेबल बनना है। सील ट्यूब पे हीट किया गया है एक खास टेम्परेचर पे, और जहाँ पर केसी की वैल्यू आपको दे दी गई है 50। अगर वॉल्यूम ट्यूब का 1 dm³ है तो बताएं कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जब आपसे कहा जाए कि कंपोजिशन पता है इक्विलिब्रियम पे, तो आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन आपको क्या करनी पड़ेगी भाई, निकालनी पड़ेगी। तो H2, I2 और HI तीनों की कंसंट्रेशन आपको इक्विलिब्रियम पर निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आए हम इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, आइस टेबल बना लेते हैं। तो जब हम इसकी आइस टेबल की फॉर्मेशन करेंगे तो इक्वेशन को पहले लिखना पड़ेगा। इक्वेशन क्या है, H2 + I2 इट फॉर्म्स 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन हो रही है। 3 वर्ड्स लिखते हैं ICE, I फॉर दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, C फॉर चेंज इन कंसंट्रेशन एंड E फॉर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इनिशियली हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी थी, 3 moles थी, और आपको पता है 1 dm³ आपका वॉल्यूम है, तो जो मोल हो गया यहाँ पर वही मोलैरिटी भी हो गया। क्योंकि 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा। तो ये आपके पास 3 moles per dm³, और आयोडीन है आपके पास 4 moles per dm³। HI तो इनिशियली 0 होगा, चेंज कितना आएगा, -x -x, तो कितना पड़ेगा इक्वेशन को देखते हुए +2x पड़ेगा। दोनों को ऐड कर देंगे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आपको पता लग जाएगी, 3 - x, 4 - x और 2x। ठीक है, और क्या कह रहे हैं भाई कि जो है वो ये x की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हमें केसी से निकालने वाली, केसी की वैल्यू 50 दी हुई है, तो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा लॉ ऑफ मास एक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे इस इक्वेशन पर, तो क्या आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हमारे पास केसी = HI, मतलब प्रोडक्ट का स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन H2 और I2। केसी आ गया हमारे पास 50। ठीक है, और HI का स्क्वायर, इट मीन्स कि यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x का स्क्वायर, और ये हमारे पास हो गया, एक आ गया 3 - x और एक आ गया हमारे पास 4 - x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 = 4x का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर इसको हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज़ 12 - 3x - 4x प्लस का x स्क्वायर, दैट इज़ 50 = 4x का स्क्वायर अपॉन 12 - 4 5 6 7 7x प्लस का x स्क्वायर। इसको इधर ले जाते हैं, दैट इज़ 50 12 - 7x प्लस x स्क्वायर = 4x का स्क्वायर। ठीक है, देन जाकर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 50 × 12 ये आ जाएगा हमारे पास 600 माइनस दिस इज 50 × 7 दैट इज 350x प्लस का 50x स्क्वायर = 4x का स्क्वायर। 4x स्क्वायर इधर लेंगे इक्वल टू के, दैट इज 600 - 350x प्लस का 50x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर = 0। जैसे 600 - 350x प्लस का ये 50 में से 4 माइनस करेंगे, दैट इज़ 46s स्क्वायर = 0। और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ। तो इसको अगर हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की सूरत में लिखें, ये हो जाएगा 46x स्क्वायर प्लस का माइनस का 350x प्लस का 600 = 0।
तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की सूरत में है। यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 46, b की वैल्यू हो गई -350 और c की वैल्यू हो गई 600। तो यहाँ पर अब हम यूज़ कर लेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और क्वाड्रेटिक फार्मूला आप जानते हैं दैट इज़ x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। वैल्यूज पुट कर देते हैं दैट इज़ माइनस का 350 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -350 का स्क्वायर -4ac, a is 46, c is 6000 अपॉन 2a, a is 46। तो ये हमारे पास हो गया माइनस माइनस प्लस 350 हो गया, देन प्लस माइनस अंडर रूट 350 का स्क्वायर हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा, मतलब 350 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो 350 का स्क्वायर हमारे पास निकला यहाँ पर 122,500 माइनस, अच्छा 46 को पहले हमने मल्टीप्लाई किया 4 से, देन इसको मल्टीप्लाई कर दिया 600 से, ये हो जाएगा 110,400 एंड दिस शुड बी डिवाइडेड बाय 46 इंटू 2 दैट इज़ 92। x हो गया यहाँ पर 350 प्लस माइनस अंडर रूट, अब ये यहाँ पर 122,500 इसको हमने माइनस कर दिया 110,400 से, और ये आ गया 12100 और उसको हमने डिवाइड कर दिया 92 से, ठीक है। देन इस 12100 का हमें रूट लेना पड़ेगा, तो रूट लेने पर 12100 को रूट जब लिया तो वैल्यू आई 110। तो अब इसको हम आइदर और कर सकते हैं कि आइदर या तो x बराबर होगा 350 प्लस 110 अपॉन 92 के, और या तो x बराबर होगा 350 माइनस 110 अपॉन 92 के, ठीक है। फर्दर मैं इसके सोल्यूशन यहाँ पर आगे कर देता हूँ। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है तो आई एम गोइंग टू रब इट सो दैट यहाँ पर मैं सोल्यूशन को आगे कंटिन्यू कर सकूँ। सो x की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। तो ये 350 प्लस 110, इसको इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। तो 350 में अगर हम 110 को ऐड करें दैट इज़ 350 प्लस 110, ये हो गया आपका 460 एंड इट शुड बी डिवाइडेड बाय 92, दिस इज़ 5। तो पहला x आपके पास आ गया 5 आ गया। दूसरे x की बात करें दिस शुड बी 350 माइनस 110 और उसको डिवाइड कर दिया आपने 92 से, ये आ गया हमारे पास 2.60 मोलर। अब दोनों में से हम क्या करते हैं कि जो बड़ी वैल्यूज हमारे पास होती हैं इग्नोर कर देते हैं, और जो छोटी वैल्यू होती है उसको हम यहाँ यूटिलाइज करते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि हम क्यों इग्नोर करते हैं बड़े वैल्यूज़ को, मैं ये भी बता देता हूँ कि इग्नोरिंग या नेग्लेक्टिंग the higher value of x, so x is equal to 2.60 मोलर। देखो x आ रहा है 5 मोलर, अगर हम यहाँ पर रख दें x को तो ये हो जाएगा 5 to the 10 मोलर, 10 हो जाएगा। जबकि रिएक्टेंट की बात करें तो 4 + 3 हम 7 मोलर ऐड कर रहे थे ना, 7 मोल्स का रिएक्शन करा रहे थे। तो जब 7 मोल्स का हम आपस में रिएक्शन कराएंगे तो कभी भी प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा नहीं बन सकता। इसके लिए हम हमेशा हायर वैल्यूज़ को और नेगेटिव वैल्यूज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो जो x की वैल्यू हमारे पास रियल वैल्यू x की आती है वो 2.60 ये वाली वैल्यू आती है। अब हमें क्या करना है, फाइनली क्या करते हैं सवाल में, डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर आपको कंपोजिशन बतानी है, कंसंट्रेशन बतानी है तीनों कंपोनेंट्स की। तो इक्विलिब्रियम पर H2 कितना होगा, H2 की कंसंट्रेशन ये बतानी है, I2 की कंसंट्रेशन बतानी है, और HI की कंसंट्रेशन आपको बतानी है। तो H2 हो जाएगा 3 - x मीन्स 3 - 2.60, ये हो जाएगा 4 - x मीन्स 4 - 2.60, और ये हो जाएगा 2x का मतलब 2 × 2.60। नाउ सिंपल कैलकुलेशन है जो कैलकुलेटर की मदद। सो जब हम 3 में से माइनस करेंगे 2.60 को तो इन दैट केस आंसर आएगा हमारे पास 0.4। तो 0.4 मोलर आ गया, ये हमारे पास हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन आ गई। देन जब हम 4 में से 2.60 को माइनस करेंगे 1.4 मोलर, देन 2 × 2.60 ये हो जाएगा हमारे पास 5.2
2 मोलर। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारे पास ये आंसर आया। तो हमसे कहा गया था कि भाई क्वेश्चन के अंदर कि कंपोजिशन बताएं कंप्लीट इक्विलिब्रियम के, तो ये कंपोजिशन आ गए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 2013 भी हो गया, तो 2012 की तरफ आते हैं। तो ये मैं इसके सॉल्यूशन पुट अप कर देता हूँ। ठीक है, 2013 तो हो गया। 2012 हाँ, इस क्वेश्चन पर आते हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। अच्छा, एक न्यूमेरिकल नहीं है, बड़ा एक सिंपल सा एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर गैसेस इक्विलिब्रियम इज Kc इज इक्वल टू इतना। फ्रॉम दिस राइट द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन। जैसे आपको इक्वेशन लिखनी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के जरिए। ये यहाँ पर आपके सामने दी हुई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो आपको पता है दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट आपके पास जो ऊपर प्रोडक्ट होता है, नीचे रिएक्टेंट होता है। तो NH3 पर पावर 4 है, इसके मीन्स 4 अमोनिया प्लस, और ऑक्सीजन पर जो पावर है वो 5 है, इट मीन्स 5 O2, और रिएक्ट करके बनेगा 4NO प्लस 6H2O। ठीक है, तो ये जस्ट इसका फाइनल आंसर होगा। आपको जस्ट केमिकल इक्वेशन लिखनी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के जरिए। तो आपको पता है जो कोफिशिएंट, जो आपके पास एक्सपोनेंट्स होंगे, आप उनको मोलर कोफिशिएंट बना दीजिएगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन आपके पास आ गई। ओस्वाल्ड प्रोसेस के अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है ये वही है। ठीक है, तो ये 2012 हो गया। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 2015 में जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया इसके अंदर क्वेश्चन चैप्टर 6 का, दैट इज इन द रिएक्शन H2 प्लस I2 it forms 2HI. When equilibrium was attained, the concentration were H2 equal to I2 equal to HI equal to 4 moles per dm cube. Calculate the equilibrium constant and the initial concentration of H2 and I2. दो चीज़ें पूछ रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहे हैं और इनिशियल कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं H2 और I2 की। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो इजीली यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। अगर हम इसका जो है वो डेटा बनाएं, तो गिवन हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, या कंप्लीट डेटा लिख देंगे, डेटा हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास H2, I2, HI तीनों की कंसंट्रेशन सेम दी हुई है। मतलब H2 की कंसंट्रेशन पे जो आपको दी गई है वो कितनी दी गई है, 4 मोल्स पर डीएम क्यूब, कैपिटल M डायरेक्ट लिख सकते हैं। आयोडीन की भी इतनी ही है और HI की भी इतनी ही है। आपसे कह रहे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे बताइए। तो वेरी सिंपल सॉल्यूशन, लॉ यूज़ कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व कर रहे हैं। लॉ ऑफ मास सेक्शन के मुताबिक अब चूंकि ये सारी चीज़ें इक्विलिब्रियम पर दी गई हैं, तो डायरेक्ट कैसे लगा लेते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट मीन्स HI का स्क्वायर अपॉन H2 और I2। ठीक है, तो HI का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर अपॉन दिस इज़ 4 into 4। तो ये आई थिंक सो के दैट इज़ वेरी सिंपल। तो ये इसका आंसर 1 निकल जाएगा और यूनिट कोई नहीं निकलेगी चूँकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स आपस में बराबर हैं। तो ये पहला आंसर आपके पास हो गया। ठीक है, तो आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कह रहे थे। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन बताएं कितनी होगी H2 और I2 की, इनिशियली कितने मिक्स होंगे। इसके लिए ये बुक में भी एग्जाम्पल आपकी मौजूद थी, ये सवाल मैंने अटैम्प्ट करवाया था, लेकिन वहाँ पर A, B, C और C की सूरत में था, यहाँ पर H2 I2 की सूरत में है। तो यहाँ पर फिर से हमें I स्टेबल बनाना पड़ेगा सेकंड पार्ट को करने के लिए। I स्टेबल आप जानते हैं दैट इज H2 प्लस I2, इट फॉर्म्स 2HI। दिस इज इनिशियल, दिस इज चेंज, दिस इज इक्विलिब्रियम। H2 इनिशियली कितना आया हमें नहीं पता, कुछ भी आया होगा ना, इनिशियली कुछ भी यहाँ पर मौजूद होगा, तो हम स्मॉल a कह देते हैं उसको, स्मॉल b कह देते हैं उसको। और ये कितना होगा, 0 होगा, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होता, या -x हुआ होगा, चेंज से -x आया उससे +2x आया होगा। इक्विलिब्रियम पर ये a -x हो गया होगा, ये b -x हो गया होगा और ये 2x हो गया होगा। और हमें पता है इक्विलिब्रियम पर हाइड्रोजन है 4 और ये भी 4 है और HI भी हमारे पास 4 है। इनिशियल मतलब a की वैल्यू निकालनी है तो x के लिए पहले यहाँ से x के लिए सॉल्व कर लो, तो x यहाँ से कितना निकल जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से 2 निकल जाएगी। फिर इस 2 को आप क्या करें, यहाँ पर पुट कर दें, तो a = 4 + x, b = 4 + x।
तो a इक्वल टू 4 + 2, b इक्वल टू 4 + 2, तो a इज इक्वल टू 6 मोलर एंड b इज इक्वल टू 6 मोलर। इनिशियली पर तो 2 यहाँ से कम हो रहा होगा, 2 यहाँ से कम हो रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर 2 ऐड कर दो, यहाँ पर 2 ऐड कर दो, तो 6 मोलर ये हो गया, 6 मोलर ये हो गया। एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2015। तो बेटा तो ये काफ़ी बच्चे मुझसे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि सर केसी वाले न्यूमेरिकल्स के, केएसपी वाले न्यूमेरिकल्स के पास पेपर को सॉल्व करवाएं। तो ये आज मैंने यही कोशिश की है कि आपको ये मैं पास पेपर कंप्लीट सॉल्व करवा दूँ। जो न्यू क्वेश्चन मुझे लगे कि ये मैंने नहीं कराया है वीडियोज़ के अंदर, लेक्चर्स के अंदर, तो अभी मैंने उसको करवा दिया है। ठीक है, तो अगर और कोई मसला आपको है, कोई क्वेश्चन है इस लेक्चर के अंदर, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे आस्क करें। ठीक है, और कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल केसी के न्यूमेरिकल्स नहीं है, जो मैंने आपको ट्रिक दी है, जो आइस ट्रिविल का मेरा तरीका है, उसको आप सॉल्व, उसके थ्रू अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी वेरी मच ईजियर फॉर यू टू गिव द आंसर। ठीक है, सो बाकी इंशाल्लाह आगे और लेक्चर्स के साथ मैं हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।